अभी जो स्टेटमेंट आ रहा है कंगना और शिवसेना की लड़ाई में, क्या कहना चाहेंगे आप? मुंबई किसके बाप की? देखिए, मुंबई तो वाकई किसी के बाप की नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट हमारे माननीय संजय जी का और कंगना का आ रहा है, संजय भाई बहुत ही एक नामचीन, बहुत बड़े पब्लिक फिगर हैं वो। और ठीक है, अब ये पॉलिटिकली बातें हो गई हैं जिसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। हम भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस महाराष्ट्र की मिट्टी जो है हमारे लिए माँ है, जिसने हमें नाम दिया, पहचान दिया, खाना दिया, हम पल बढ़ रहे हैं यहाँ पे। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी दो माँ हैं। एक माँ जिसने पैदा किया उत्तर प्रदेश बागी बलिया, दूसरी माँ ये मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई, जहाँ हम पल रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात आ गई है पॉलिटिकली लड़ाई में कि ये किसी के बाप का नहीं है, मुंबई किसी के बाप का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसी बातों से सर क्या होता है कि हम सभी लोग हर्ट होते हैं। कंगना जी ने क्या बोला, संजय राउत जी ने क्या बोला, हम सब न्यूज़ में देख रहे हैं। पर्सनली तो हम देख नहीं रहे हैं, बट मुंबई सभी की है, किसी एक की नहीं है। मुंबई मेरी भी है, संजय जी की भी है, हर महाराष्ट्रियन की है, हर देशवासी की है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। 9 तारीख को क्या कहना है? 9 तारीख को आ रही है, क्या लगता है आपको? 9 तारीख को कंगना आ रही हैं और कंगना को आना भी चाहिए, क्योंकि मुंबई उनके लिए भी कर्म भूमि है। यहाँ से कंगना रनौत बनी, एक्ट्रेस बनी, नाम, पहचान, रोटी, सब कुछ यहाँ से मिला। इस लड़ाई को आगे ना बढ़ा के बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ले जाके इसको गलत ना करके मेरे हिसाब से इसको ख़त्म करना चाहिए। और हम जो पब्लिक हैं, जो हम नॉर्मल लोग हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। इससे कुछ नहीं मिलेगा। इससे सिर्फ हम एक दूसरे से लड़ेंगे। मैं अपने पड़ोसी से लड़ूंगा, अपने दोस्तों से लड़ूंगा। कोई संजय जी की बातों को सही बोलेगा, कोई कंगना की बातों को सही बोलेगा, फिर इसमें कन्वर्सेशन होंगे, लड़ाई होंगी। तो इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। और मुझे कुछ नहीं कहना है। आप खुद भी उत्तर भारतीय हैं, मतलब क्या कहना चाहिए? जो वर्ड है कितना आपके बुरा लगता है? देखिए पवन भाई, मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं पूर्वांचल से हूँ, बलिया, जिसे बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। पिछले 26 साल से शहर में हूँ। 26 साल से मैंने बोला ना कि मेरी दो माँ हैं। एक माँ जिसने पैदा किया, कर्मभूमि जन्मभूमि। एक जन्मभूमि है बलिया उत्तर प्रदेश, बट कर्मभूमि, पहचान की भूमि, जहाँ से मुझे रोटी मिलती है, जहाँ से मैं रोटी कमा के आज जो भी मैं हूँ इस इंडस्ट्री में, इस मुंबई की धरती से हूँ, बलिया से नहीं हूँ। इसलिए मैंने बोला कि मेरी दो माँ हैं, एक जहाँ मैं पैदा हुआ और एक जहाँ इस 26 साल से इस शहर में, महाराष्ट्र की मिट्टी में, मुंबई की मिट्टी में मैं पल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मुझे को सॉरी बोलना चाहिए, मतलब आपकी नज़र में क्या लगता है? सॉरी के लिए मैं कैसे कहूँ, मैं तो एक बहुत ही आम नागरिक हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता कि संजय जी को सॉरी बोलना चाहिए, कंगना को बोलना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप दोनों इसको पब्लिकली, इस बात को इतना ना बढ़ाएं कि हम पब्लिक आपस में लड़ जाएं कि मैं संजय जी का सपोर्टर हूं, मैं कंगना का सपोर्टर हूं और हम आपस में लड़ जाएं। क्योंकि इस लड़ाई में संजय जी अपने केबिन में बैठे होंगे, अपने ऑफिस में बैठे होंगे, कंगना अपने घर में होंगी, चाहे मनाली में हो, मुंबई में या मुंबई में हो। लड़ेगा कौन? रोड पे पब्लिक लड़ती है। नुकसान किसका होगा? पब्लिक का होगा। संजय जी रोड पे नहीं आएंगे, कंगना रोड पे नहीं आएंगे। तो मैं जो भी बात बोल रहा हूँ एक पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ हमें इस बात पे लड़ना नहीं चाहिए। जिसने गलत शब्द बोला, अगर कंगना ने गलत शब्द बोला मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए या यहाँ के पुलिस के लिए, तो कंगना को सॉरी बोल देना चाहिए। और अगर संजय जी ने अगर कुछ ऐसे अपशब्द बोले, जैसा कि न्यूज़ में मैंने देखा कि शायद हरामखोर बोला या जो भी बोला, तो ऐसे शब्दों को संजय जी जैसे बड़ी पर्सनैलिटी को ऐसे शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उनके मुंह से शायद अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। तो मैं यही तो हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म करके, और हमें इस महामारी के दौर में हम हर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, रोटी के लिए भी लड़ रहे हैं, 10 परेशानियां हैं, हम इसमें आगे बढ़ें। आप लोग प्लीज़ हमें इसमें सपोर्ट करें। की बात है, मुंबई में तो आज से नहीं जो है कि जो पैदाइश ही यहीं की है, यहीं पर रह रहे, यहीं पर कमा रहे, यहीं पर खा रहे। इतना जो है कि सब लफड़ा हुआ, फिर भी जो है कि हम तो यहाँ के यहीं हैं। मुंबई सबकी है, मुंबई सबकी है। जो यहाँ रह रहा है, जिसका नागरिकता है, सब यहीं के हैं, सभी का है मुंबई। आपको बोल दिया गया मुंबई से चले जाओ, तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? मुंबई में ऐसा कैसा चले जाओ? इतने फोकट में जो है कि सीधे चला जाएगा सब फालतू में। सब मुंबई में रह रहे, कमा रहे, खा रहे,
सब सहमत कर रहे एक दूसरे से। मुंबई में कितने लोगों में बाहर के लोग हैं? बम्बई में तो बोला जाए तो खाली ये बम्बई महाराष्ट्र वो उधर छोड़ करके बम्बई में तो हर प्रांत के आदमी है, ऐसा कहीं के नहीं है कि जहाँ के नहीं। वो पहली बात तो अभी सत्ता में है तो सत्ता का पावर से लोग रुकाव कर रहे हैं, और एक्चुअली बम्बई तो पूरी बाकी कम्युनिटी ने मिल के बनाया है, तो किसी को आप ना नहीं बोल सकते प्रभु, क्योंकि ये भारत का अंग है और हर एक जन को यहाँ आके काम करने का आज आदमी लोग कमती पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग को खाली मराठी चाहिए और मराठी लोग काम करने को राजी नहीं है, तो इसके लिए बाहर के आदमी आए नहीं। आजकल कई कंपनियां बंद है क्योंकि काम करने वाले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सब रुका हुआ है, तो क्यों हर चीज़ अपने मराठी के महाराष्ट्र नहीं पाइए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कंगना को नहीं बोल सकता है, वो कंगना बोला है हर एक जन को अपना बोलने का अधिकार है, तो अपनी तरफ से बोला है। अभी किसको क्या बोला है वो हमें पता चाहता हूँ कि बम्बई तो सबकी है ना, किसी की बाप की जागीर तो है नहीं, वो तो सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी है, वो सब भाइयों की है बम्बई, एक की नहीं है, सबकी है। तो कंगना रनौत को बोला गया कि तो मुंबई नहीं आ सकते, क्या उसके बारे में क्या गलत है कि सही है? ये भाई गलत बात है। आप बम्बई आए, मैं यूपी आओ, आप लोग यूपी आओ, बम्बई भी मैं लोग आऊँगा, आप लोग यूपी आते हो, मैं नहीं मना करता हूँ, हैं? तो आप बम्बई में क्यों मना कर रहे हो भाई? बम्बई भी सबकी है, यूपी भी सबकी है ना। नहीं, हर कास्ट हर देश का आदमी रह सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, बशर्ते कि अच्छे से रहो, जो हो रहा है आप सरकार की मर्जी, वो जो करेगा वो सही। हम लोग तो गरीब, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो लेकिन कंगना को बोला गया मुंबई नहीं आओगे, क्यों नहीं आएंगे? मुंबई किसी का जागीर थोड़ी है, मुंबई में हमारा भी मुंबई में जगह, हमारा भी कुछ है, तो हम भी मुंबई में रहेंगे ना। तो रहने वाले कहाँ के हो आप? बिहार, पटना, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। तो मुंबई पे आपका हक है? हाँ, तो फिर 25 साल से रह रहा हूँ यहाँ। तो ये गलत है कहना? नहीं, मेरा कुछ कहना गलत नहीं है। नहीं नहीं, ये कहना गलत है कि मुंबई किसी की, मुंबई हमारी है। हमारी है नहीं, ये गलत है। मुंबई किसी की नहीं है, मुंबई सबकी है। क्या कहना चाहेंगे जो कंगना का भी झगड़ा चल रहा है शिवसेना के साथ में, उसके बारे में क्या कहना मैं चाहेंगे? तो ये बोलना चाहूँगी कि मुंबई में हर किसी को रहने की अथॉरिटी है और हर कोई अपने सीधी सी बात है कि अपने घर फैमिली के लिए यहाँ पे रह रहा है, जॉब कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को रहने का अधिकार किसी को देना चाहिए, क्योंकि ये सबके सपना मतलब यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे आके रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। हम किसी के कहने से ये नहीं कि हाँ आप मुंबई छोड़ दो तो हमें चले जाना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, सब ये हिंदुस्तान हमारा है और हाँ हम हिंदुस्तान के लिए हैं, तो सब आके यहाँ पे रह सकते हैं। कंगना के बारे में जो बोला है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कंगना ने तो वैसे जो कर रही है वो सही के लिए ही कर रही है, वो कुछ गलत नहीं कर रही है, बिकॉज वो अगर इंसाफ दिला रही है तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत अच्छी हम लोग के लिए एक अच्छा मुहिम पेश कर रही है। और उसे अगर कोई बोल रहा है कि हाँ आप यहाँ पे नहीं रह सकती, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो एक्टर है और वो यहाँ पे क्यों नहीं रह सकती है। बिल्कुल मुंबई में पली बड़ी है, उसका भी मतलब अधिकार है वो यहाँ पे रहने के लिए कंफर्टेबल है। मुझे लगता है कि ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप रहने वाले कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से हूँ। तो आप मानते हैं कि हमारा पूरा हक है मुंबई पे? हाँ, क्यों नहीं है? यहाँ से लोग जाए, हम लोग यहाँ पे रहे, हम लोग क्यों नहीं आदर सत्कार करेंगे? हम तो सोचते हैं कि हाँ यहाँ से सब लोग चले, हमारे यूपी में बसे, उनको पता चलेगा कि हाँ यूपी वाले होते कैसे। मुंबई के बारे में जो मुंबई किसी की जागीर नहीं है जो चल रहा है आजकल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि मुंबई तो एक्चुअली किसी की जागीर है नहीं, सभी लोग आ सकते हैं। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान में आने जाने का सबको हक है, सब यहाँ आकर के काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं दो रही नहीं है कि हाँ वो नहीं आए, वो नहीं आए, सबकी इजाज़त है, सब आ सकते हैं, सब जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई हक नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आ रहे हैं कर रहे हैं काम को करने दीजिए। कंगना जी भी आ रही हैं तो आने दीजिए, काम करने, वो तो पहले से कर रही हैं माशाल्लाह, वो बहुत पुराने एक्ट्रेस हैं, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी काफ़ी साल से यहाँ पे हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी काम करूँ यहाँ पे, क्यों नहीं करूँगा? ये तो हिंदुस्तान है भाई, आगे चलता है ये, कोई बाहर शहर तो है नहीं, हिंदुस्तान में सभी आ सकते, जा सकते, कर सकते काम। यहाँ बाहर लोग जाके काम कर रहे हैं, बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि सबको अलाउड है। जो भी चल रहा है कंगना का, देखिए मुंबई जो है भारत का मतलब एक स्टेट है और हम सबको यहाँ पे आने का अधिकार है, और मैं अपील करता हूँ
पूरे इंडियन से कि मुंबई किसी की नहीं, मतलब पूरे देशवासियों का। तो कंगना को अगर मुंबई में आने देनी चाहिए कि नहीं? जो देनी चाहिए, वो एक एक्ट्रेस है, एक देश के नागरिक